ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज का प्रवचन दिनांक 31 जुलाई 1997। विषय है बंधन हमारा बनाया हुआ है। प्रवचन के कुछ भाव हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी सुखस्य दुखस्य का विवेचन करते हुए कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा मालूम होता है कि अमुक आदमी ने हमारे को दुख दे दिया अथवा भगवान ने हमें दुख दे दिया। यह बात सच्ची नहीं है। ऐसे अमुक आदमी ने सुख दे दिया तो भगवान की कृपा है, सुख दे दिया तो सुख देने में भगवान की कृपा है, तो दुख देने में भगवान की कृपा क्रम नहीं है। सुख देने में कृपा माने तो दुख देने में कृपा ज़्यादा है। अपने अनुकूल करता है सुख मिलता है। यह मानेंगे कि दूसरा सुख देता है तो हमारा उससे राग हो जाएगा और दूसरे ने दुख दे दिया तो द्वेष होगा। वास्तव में सुख दुख देने वाला दूजा नहीं है। कैसे माने कि सुख दुख देने वाला दूजा नहीं है? जैसे भोजन कराने वाले को सुख देने वाला मानते हैं, पर अगर भूख नहीं हो तो सुख दे सकता है क्या? तो सुख वह नहीं दे सकता। सुख भोग में अपनी शक्ति का ह्रास होता है और जिससे सुख लिया उसका नाश होता है। भोजन में भोजन करने की शक्ति का नाश होता है। नाश होने को ही तृप्ति कहते हैं। भोजन करते करते आगे भोजन करते नहीं तो भोजन करने की शक्ति का नाश होता है और भोजन कराने वाले में राग हो जाता है। राग करने से भोजन करने वाले और भोजन कराने वाले का भी भला नहीं होता। हम भी बन जाएंगे, वह भी बंधेगा। राग पूर्वक देने वाले में अभिमान होता है, लेने वाले में दीनता आती है। तो सुख दुख क्या है कि पूर्व कर्मों के कारण अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। अनुकूलता में फंस जाते हैं, राग हो जाता है, और प्रतिकूलता में द्वेष हो जाता है। तो राग द्वेष से ऊंचा उठना है। जो सुख दे उसको उदार मान सकते हैं, पर वह सुख देने वाला नहीं है। तो न तो परमात्मा सुख देते, न प्रकृति सुख देती है, और न आप सुख देते हो। अपने हाथ की बात हो तो ले लो सुख हरदम। तो सुख दुख क्या है? अपने पूर्व कर्मों का फल है। यह तो आएगा ही दिन रात की तरह। इसमें क्या राजी हो, क्या नाराज हो? तो क्यों आते हैं कि पाप पुण्य खत्म होने के लिए, जिससे ऊंचे उठ जाएं और मुक्त हो जाएं। हर्ष शोक सुख दुख में द्वंद्व है, इससे ऊंचा उठना है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध भी करता है तो पाप नहीं लगता है। तो इनसे द्वंद्व से ऊंचा उठना है। इस वास्ते साधक के लिए सुख देने वाला कोई नहीं है, दुख देने वाला कोई नहीं है। तो क्या करना चाहिए? सुख दुख से ऊंचा उठना चाहिए। ऊंचा कैसे उठे? आप भोजन से ऊंचे हो, भोजन करते हो तो भी आप रहते हो, और भोजन न मिले तो भी रहते हो। जैसे एक बाबा जी की बात सुनी। बाबा जी से पूछा, क्या पाते हो? बाबा जी भोजन पाते हैं। और भोजन न मिले तो कहा
भूखी पा लेते हैं। ऐसे ही हम अनुकूलता में भी रहते हैं और प्रतिकूलता में भी रहते हैं। आपका काम तो सेवा करने का है, उनके साथ फंसना थोड़ी है। यह तभी होगा जब परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य हो। तो कुटुंब की सेवा करें, दुनिया के लिए करे तो कर्मयोग है, अपने लिए करेगा तो बंधेगा। तो दूसरों के लिए करे, अपने लिए नहीं। अनुकूलता आवे तो सुख देने वाले का उनका स्वभाव माने, प्रतिकूलता आवे तो उनका स्वभाव है अपने क्या मतलब। दूसरी बात, कोई प्रशंसा करे तो अपना गुण न माने और निंदा करे तो अपना निरीक्षण करना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। संसार में राग द्वेष करोगे तो फंस जाओगे। संसार में न राग करना है न द्वेष करना है, तटस्थ रहना है, सम शांत। दूसरों को सुख देने वाला मानोगे तो समता नहीं आएगी। सुख में भी रहते हो, दुख में भी रहते हो, तो आप में क्या फर्क पड़ा। सुख की लोलुपता और दुख का भय, इससे ऊंचा उठना है। परमात्मा अभय पद है। अरे भाई, तू मौत से डरता है तो क्या डरने से मौत छोड़ देगी। जीना चाहते हैं इसलिए मरने से डरता है। चाहना मत रखो, कामना से आदमी परवश हो जाता है। जिससे कामना पूरी होती है उसका गुलाम हो जाता है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिसको तो अचाह होना चाहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ठाकुर जी की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। नौका वाले बाबा जी की बात सुना रहे हैं, कैसे भगवान की मर्जी में मिलाते हैं। सुख आवे तो भगवान की मर्जी, दुख आवे तो भगवान की मर्जी। एक बाबा जी की बात सुनी, महाराज सुख देता है तो बोले राम जी, महाराज दुख देता है तो बोले राम जी। अपने न कोई भला है न बुरा है, अपनी मर्जी यानी कि चाहना सुख दुख देने वाली है। सेठ जी ने कहा मेरा मन चाहा ही होता है। तो मैंने पूछा आपकी मन की कैसे पूरी होती है। तो सेठ जी ने कहा हमने तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी। तो जो होता है अपनी यानी कि भगवान की मर्जी का होता है। ये भक्त का लक्षण है महाराज। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।